हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसएससी फेज़ 9 2021 का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं क्लास 10th के बेस पर, क्लास 12th के बेस पर और ग्रेजुएशन और अबव क्वालिफ़िकेशन के बेस पर। इस पोस्ट में अप्लाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गया है और एप्लीकेशन भी इसके स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ऑलरेडी एसएससी में रजिस्टर कर चुके हैं पोर्टल में, तो आप लॉगिन करके इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप आओगे तो लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में आपको नोटिस मिलेगा, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस नोटिस में आपको हर एक जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 24 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ीस 28 अक्टूबर तक फिल कर सकते हो और चालान के थ्रू पेमेंट करना है तो वो 1 नवंबर तक आप पे कर सकते हो। चालान जनरेशन की लास्ट डेट 28 अक्टूबर है और पेमेंट की लास्ट डेट 1 नवंबर है। जो आपका एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो जनवरी-फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसकी अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। अगर हम बात करें पोस्ट की डिटेल की कि पोस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, तो वो आप इसी पीडीएफ में नीचे आओगे पेज नंबर 85 से, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अलग अलग पोस्ट वाइज आपको डिटेल मिलेगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किस कैटेगरी में कितनी हैं, किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है, उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेड पे क्या है, वो सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। Candidate who wish to apply for more than one post shall apply separately for each category of post। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट जो है SC/ST वगैरह के, OBC वगैरह के या PWD वगैरह के, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और हम एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट की कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2021 है। एज लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट एज मैंशन इन एनेक्सर 3 अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एज आई टोल्ड यू कि एनेक्सर 3 में पोस्ट की सारी डिटेल हैं, तो वहाँ जाकर आप एज लिमिट भी देख सकते हो। द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट होता है वो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है एज अ प्रूफ माना जाएगा। रिलैक्सेशन मिलेगा आपको मैक्सिमम एज लिमिट में, अपर एज लिमिट में, जो यहाँ पर मेंशन है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को 10 साल। बाकी PWD प्लस OBC हैं तो 13 साल, PWD प्लस SC/ST हैं तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल तक का, या फिर डिफेंस पर्सनल हैं तो इन कैंडिडेट को भी इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, essential qualification and age limit for each post as per the requirement of concerned user department ministry are mentioned in the details description of post as given in annexer 3 of the notice। यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज लिमिट होगी किसी भी पोस्ट की, तो उसकी जो क्रूशियल डेट है वो एनेक्सर 3 में मेंशन है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 जो है ये है आपकी क्रूशियल डेट एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस वेन एवर इट इज़ प्रिस्क्राइब और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो मीट द एज लिमिट अदर द क्रूशियल डेट मेंशन इन पैरा 9.2 अबव। यानी कि जो 1 जनवरी 2021 की डेट है, इसी डेट में आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन, जिस भी पोस्ट की जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एज लिमिट है, वो 1 जनवरी 2021 को आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो भी अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसी में, तो वो भी 1 जनवरी 2021 में आपका कंप्लीट होना चाहिए। द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड सच एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर किसी पोस्ट में किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस की नीड है, तो वो जो एक्सपीरियंस है आपका वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद का कंप्लीट होना चाहिए। फॉर द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड डिसिप्लिन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड has been included as an essential qualification, the applicant must fill the relevant column of online application form and also submit self-attested copies of relevant certificate। यानी कि अगर किसी पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस है उसका पार्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही होता है, तो वो भी आपको उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फ़ीस वगैरह की अगर हम बात करें तो जनरली 100 रुपीज़ फ़ीस होती है और रिजर्व कैटेगरी के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगती है।
इसके बाद सेंटर्स लिखे हुए हैं एग्जामिनेशन के, कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसकी डिटेल भी इस ब्राउज़र में आपको देखने को मिल जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन consisting of objective type multiple choice question for the post with minimum education qualification of matriculation, higher secondary and graduation and above levels. The detail of subjects, marks and number of question, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड मोड, उसमें कौन कौन से सेक्शन कवर अप होंगे। जैसे ABCD में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 25-25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट्स के। 80 मिनट को अगर आप स्क्राइबर की फैसिलिटी आपके पास है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मार्क्स स्कोर्ड इन CBT विल बी नॉर्मलाइज, जो मार्क्स होगा उसको नॉर्मलाइज तरीके से इसको दिया जाएगा, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उसी के बेस पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होगा। स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वेर एवर प्रेस्क्राइब इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंडक्टेड, यानी कि जो पेज नंबर 85 से आप अपनी पोस्ट चेक करोगे उसमें लिखा होगा कि आपकी पोस्ट के लिए कोई स्किल या डाटा एंट्री टेस्ट है या नहीं। द कमीशन शॉल हैव द डिस्क्रिशन टू फिक्स डिफरेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन ईच कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसे लाइक CBT एग्ज़ाम है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं तो वो SSC डिसाइड करेगा। बाकी एग्ज़ाम के बाद आंसर्स की वेबसाइट पर आ जाती हैं, उसको आप देख सकते हो। अगर कोई आपको लगता है गलत है आंसर की तो उसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। ऊपर जो मैंने आपको CBT का पैटर्न बताया वो आप अपनी पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो 10th क्लास के बेस पर है तो स्टैंडर्ड उसका उसके बेस पर होगा। अगर वो 12th क्लास की बेस के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू 12th क्लास होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई करो तो उसका स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन के बेस पर होगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसका जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पर सिलेबस मेंशन है, मैट्रिकुलेशन लेवल पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल के बेस पर कौन कौन से सिलेबस होगा, एंड देन फिर ग्रेजुएशन और अबव क्वालिफिकेशन के बेस पर क्या क्या सिलेबस है, वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी बस यही है कि आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, वही जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। और देखिए अब हम आ गए हैं पेज नंबर 85 पर। एज आई टोल्ड यू कि पेज नंबर 85 से जो पोस्ट हैं, यानी कि किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी की पोस्ट है, किस रीजन में किस कैटेगरी की पोस्ट है, उसकी एज लिमिट क्या है। जैसे इसकी 18 से 30 है तो उसमें आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी ले सकते हो, SC ST OBC में। ठीक है, पे स्केल क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, इन सब की डिटेल यहाँ पर मेंशन हुई भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की कुछ जॉब्स की, तो इसमें आपका जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब है आपकी, या आपका कंट्रोलर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जनरल स्टोर में है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर मैट्रिकुलेशन की पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर एक स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है। ठीक है, और नीचे आते हैं हम, तो अगर हायर सेकेंडरी की बात करूँ तो यहाँ पर एक जूनियर कंप्यूटर की रिक्रूटमेंट है, जो कि आपका गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर में पटना में है ये वैकेंसी। ठीक है, तो इसी तरह से मैट्रिकुलेशन की और बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। ठीक है, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, बस वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर पेज नंबर 113 तक ही जितनी भी वैकेंसीज़ की डिटेल है, जैसे ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है जिसके लिए क्लास 10th रिक्वायरमेंट है, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है जो कि कोलकाता में है। ठीक है, और भी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, फोटोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है जिसके लिए हायर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। अब जो मेन कंसर्न था एक और, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पेज नंबर 85 पर ही आपको अगर किसी पोस्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको इसी ब्राउज़र में लिंक दिया गया है एक, इस लिंक पर आप जाओगे, सिंपली क्लिक करोगे। ठीक है, मैं इस लिंक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे और क्रोम ब्राउज़र से इस लिंक को ओपन करोगे। यहाँ पर आपको अपना रीजन चूज़ करना है, आपका रीजन क्या है। सपोज़ करो मैं सेंट्रल रीजन यहाँ पे चूज़ करता हूँ। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन नेम फेज़ 9 मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ। इसके बाद मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पर देखिए पोस्ट आ गई हैं, अभी पोस्ट आई है यहाँ पे आपके सेंट्रल रीजन में किस किस पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, अब किसी पोस्ट की आपको डिटेल जाननी है
लाइक सपोज़ करो मेरे को किसी पोस्ट की डिटेल जाननी है, जैसे मेरे को जूनियर कंप्यूटर की पोस्ट की डिटेल जाननी है, तो यहाँ पर मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूँगा तो इस पोस्ट की फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है, पोस्ट का नाम और 10+2 इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और 10+2 फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैकेंसी कितनी है इसकी, एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। एज लिमिट इसकी इतनी है, क्लासिफिकेशन ग्रुप सी के अंदर आता है ये। डिपार्टमेंट कहाँ पर है इसका, पटना में है। और ग्रेड पे यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, हाँ जी है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, प्रोसेसन एंड कंप्लीट स्टैटिस्टिकल डाटा रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बाय यूजिंग टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन मैकेनिक। तो जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन है। एडिशनल रिमार्क्स में अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पर लिखी होगी। इसी तरह से अगर आपको अपनी किसी पोस्ट की डिटेल वैकेंसी चाहिए तो इस लिंक पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अप्लाई आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।